यहाँ औरतें बिकती हैं। ये 4 शब्द वहाँ सिर्फ कन्या के कमरे के बाहर ही नहीं, बल्कि वहाँ काम करने वाली हर औरत के कमरे के बाहर छपा था। वैसे इन शब्दों के ना लिखे होने पर भी वहाँ का हाल दिख रहा था। कन्या को इन 4 शब्दों से सख्त ऐतराज़ था। उसके अनुसार वहाँ इन शब्दों की जगह ये शब्द होने चाहिए थे, यहाँ जिस्म बिकता है, औरत को कौन बेच सकता है और किसकी इतनी हैसियत है उसे खरीदने की। लेकिन हैसियत तो किसी की भी इतनी नहीं जो औरत और जिस्म को अलग कर सके। जो जिस्म की बोली लगाते हैं वो इस मुगलते के साथ उस जिस्म को बिछाते हैं कि उस जिस्म को धारण करने वाली आत्मा को भी खरीद रहे हैं। क्या हुआ कन्या, आज तेरा कोई खरीदार नहीं आया? तेरा भी तो नहीं आया? कोई नहीं, कोई तो आएगा। हमें कौन बख्शेगा? अगर हमें किसी ने बख्श दिया तो वो हमें नहीं बख्शेगी। कंचन, तू उससे डरती क्यों है? मरने दे साली को, वैसे ही कितनी जाएगी बुढ़िया, इतनी आसानी से नहीं मरेगी वो। हम सब की चमड़ी उसकी सख्त मुट्ठी में कैद है। लगता है आज फिर रोटी की जगह चाबुक मिलेगा। कन्या, शाम बीतने को आई, साला कोई भूखा भेड़िया अब तक नजर नहीं आया। आज क्या साला अभी एक इंसान बन गई क्या? हाँ रे, लगता तो यही है। वैसे आज तेरा मेकअप कुछ खास नहीं, कौन देखेगा फिर? तू भी कोई खास नहीं लग रही। चल मार खाकर सो जाते हैं, रोटियां तो मिली नहीं, खाली हाथ जो जा रहे हैं। चल। जिस दिन उसकी जिस्म नहीं बिकता उस दिन खाने को मार और गालियां भरपेट मिलती थी। मालूम नहीं उन्हें या उन जैसी बाकियों को इससे क्या फर्क पड़ता था। यार कंचन, चल कहीं भाग चलें। तुझे क्या हुआ, आज मार का असर दिमाग पर हो गया लगता है। चल ना यार, यहाँ से भाग चलते हैं। पायल का हाल भूल गई क्या? उसने भी की थी यहाँ से भागने की कोशिश। मीनाबाई से पंगा लेना मतलब मौत को बुलावा देना। तो अभी कौन सा जी रहे हैं यार? तेरा दिमाग सड़ गया है? कुछ भी मत बक समझी। इस मीनाबाई का ही काम का तमाम कर दें तो। भूख तेरे दिमाग में चढ़ गई है क्या? अरे चुप हो जा, दीवारों के भी कान होते हैं और पिटेंगे। पिटाई की सारी हदें तो अपने देख चुके हैं, अब किसी और तरह से पिटेंगे रे। और कौन सी दीवार, कौन से कान है? आज सिर्फ शरीर दिखता है और शरीर ही बिकता है और कुछ नहीं। सो जा यार, मच मत कर, मेरा सर भना रहा है, सो जा। अरे क्या सो जा? सो जा, उठना तो। अब मुझसे भी मार खाएगी तू? चल मर, सोने दे मुझे। कन्या तो यूं भी रातों को जागती थी, जब उसका जिस्म बिकता उस वक्त, दैहिक मजदूरी करते वक्त, और जब कोई खरीदार ना मिले तब दिमाग के घोड़े दौड़ाते वक्त जागती हर हाल में थी। एक कंचन रे, हम क्या हुआ? सोने दे। सो गई क्या? हाँ। सुनना, क्या मुसीबत है यार, खाने को नहीं देती तू, सोने को नहीं देती। साला नरक भी अच्छा होता अगर इधर से तो। तुझे मालूम है ना, मुझे रोटियां खाकर वो नींद नहीं आती जो मार खाकर आती है। सुन तो, अब बक भी क्या बकना है, एक बात बता। अब जब नींद उड़ा ही दी तो पेट भर के पूछ, मेरे पास चने हैं, खाएगी? ये पूछने के लिए जगाया है ना रे। तू यहाँ कब से है? यार 3 साल होने को आए शायद। तुझे पक्का नहीं पता क्या? अरे हाँ, मतलब 3 साल। तू यहाँ मर्जी से आई क्या? तेरा भेजा तो एकदम ही सड़ा हुआ है। इधर भी कोई अपनी मर्जी से आता है क्या? क्यों, वो नंदा नहीं है क्या, कोने के कमरे वाली? वो तो इधर कितना खुश रहती है। मर्जी से आई होगी जब ना। कौन बोला रे? मैं इधर तुझको पहले की हूँ, मुझे ज़्यादा मालूम है क्या तुझे? तो फिर तो फिर क्या? उसका आदमी छोड़ के गया उसको इधर, और तुझे मेरा बाप। ज़्यादा आंखें मत फाड़, सौतेला था, मर गया क्या? इतनी आसानी से नहीं मरेगा, मेरे श्राप लगने वाले बाकी है। और माँ, वो डरपोक थी। ये अलग बात है कि 3 शादियाँ बेखौफ होकर की थी उसने। कोई भाई, कोई बहन? साले कितने हैं, कहाँ कहाँ हैं, मुझे भी नहीं खबर। थोक में शादी, थोक में बच्चे, यही समझ ले। कितने साल की है तू? साला आधी रात को उठा के इंटरव्यू ले रही है मेरा, बता तो कितने साल की है? ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ, उधर मेरे मोहल्ले में एक ताई थी, वो मेरे बाप पर चिल्लाती रहती थी, शादी कब करेगा उसकी? 16 की हो गई कहीं पर लगाई, उड़ गई किसी के साथ तो पूरे गांव में काली पोत के मरेगी। तो मुझे यहाँ आए 2 साल हो गए हैं, उस हिसाब से मैं 18 की हुई, और तू? मैं 16 की हूँ। पक्का पता है क्या? नहीं तो क्या, मैं तेरे जैसी अनपढ़ नहीं हूँ, 10वीं पास की है मैंने। तो यहाँ कैसे मरी? नौकरी का झांसा देकर मेरी बहन का देवर इधर ले आया और बेच दिया इस मीनाबाई को। इधर से भागना क्यों चाहती है? यहीं पड़ी रहे। नहीं, मुझे आगे पढ़ना है, कुछ बनना है। अब क्या बनेगी? जो बनना था वो बन गई, यही लिखा था नसीब में, मान ले। इसमें क्या इज्जत है? और तू नहीं चाहती क्या यहाँ से निकलना? मैं इधर से निकल कर कहाँ जाऊँगी? घर जा नहीं सकती क्यों? यहाँ तो फिर ग्राहक पैसा देकर मेरे साथ सोता है,
उधर मेरा सौतेला बाप रोज रात को मारता भी है और मेरे साथ सोता भी। क्या? हाँ, उसने मेरा रेप कितनी बार किया होगा मुझे भी याद नहीं। और तेरी माँ? बोला ना वो डरपोक है, मुझे भी चुप रहने को बोलती है। अच्छा किया जो मुझे इधर भेज दिया, उस चिल्लत से तो ये नौकरी सही। वैसे भी मैं इधर ही सुरक्षित हूँ, उधर से तो। कंचन की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दरवाजे पर जोर से किसी ने हाथ मारा। खोल, जल्दी खोल, साली मर गई क्या? क्या है, इतनी रात में क्यों मरेगा? माँ मर गई तेरी साले। कंचन के गाल पर चीर देने वाली झंझनाहट हुआ चाटा पड़ा। मीनाबाई का स्थायी दलाल गनगन शराब में धुत गालियाँ बकता बकता दहलीज पर गिर पड़ा। नशे में होने पर भी जाने कौन सी दैवीय ताकत उससे बुलवा रही थी। ए चलो नीचे, मीनाबाई बुलाया है। उन्हें लगा उसकी बातें किसी ने सुन लिया और आज उनकी चमड़ी उधेड़ देगी वो बुढ़िया। क्यों? हम आज की मार तो खा चुके हैं, अब क्यों बुलाया है इतनी रात में? कन्या, ओए हाय, तेरी आवाज़ तो मेरे शरीर को कँपा दे रही है। ए सुनना सुनना, मेरा दिल आ गया तुझ पे। एक दिन तुझे यहाँ से उस शराबी की शराब जितनी बोल सकती थी बोलकर पस्त हो चुकी थी। कन्या और कंचन डर से कांपती पहुंची मीनाबाई के पास। अरे आ गई मेरी दोनों राजकुमारियां। ले कन्या, हो गई बुढ़िया का नाटक शुरू। लगता है कोई खास आया है इसका आज। हाँ, वरना ये दे इतनी इज्जत मर ना जाए बुढ़िया। अरे वहाँ क्यों खड़ी हो, इधर आओ, मेरे पास बैठो। देख लिए थे साहब, एक से एक हैं। आपको जो पसंद हो रख दीजिए, उसी पे हाथ। देर किस बात की? इतनी रात में ग्राहक करने आदमी की भूख है। कंचन, इसका कौन सा वक्त? कहिए साहब, कौन सी के साथ जाएंगे? उस बहुत ही रौबदार और पैसे वाले आदमी ने कन्या की तरफ इशारा किया। कंचन ने शांति की सांस ली। अब वह आराम से सो सकती थी। कौन है कन्या? मुझे मालूम था साहब आप इसी को मांगोगे। ये तो मेरे यहाँ की रौनक है, इसी से तो चल रहा है मेरा सब कुछ। आपकी पसंद वैसे तो हो ही नहीं सकती, ये तो मैं आपको देखते ही समझ गई थी। ये मक्खन लगाना बंद करो मीनाबाई और दाम बोलो, दाम। उस आदमी के साथ खड़ा एक अधेड़ उम्र डरावना सा दिखता हुआ आदमी बोला। क्यों लगा तो उसका नौकर रहा था, उस समय तो दलाल का काम कर रहा था। अब दाम क्या बोलूं साहब? कोई और लड़की होती तो जितना आप ले लेती, लेकिन इसके तो मुंह मांगे लूंगी। क्यों, इसमें कौन से सुख आपके पंख लगे हैं? समझ लिए वही लगे हैं जहाँ परख लो, फिर पैसे दे देना। कहाँ भाग जा रहा है? ठीक है मीनाबाई, पैसे हम यहाँ से जाते वक्त दे देंगे, जैसे आपकी इच्छा साहिब। अरे कन्या, साहिब को ले जाओ कमरे में, खातिरदारी करो इनकी। ये कहाँ रोज रोज आते हैं। अब तुम ही जलाओ कुछ जादू कि सिर्फ यही रास्ता याद रहे, बाकी सब भूल जाएं। कन्या ने सोचा आज के हिस्से की मार उधार रही इस बुढ़िया पर। आज के हिस्से का काम तो करना ही पड़ रहा है, फिर यूं ही मार भी खा ली। कंचन के लिए तो ठीक सौदा रहा, नुकसान में तो मैं रही। जाते जाते कंचन के कमरे के बाहर से निकलते वक्त नजर पड़ी तो बड़े आराम से नींद का लुत्फ उठा रही थी। कन्या को बड़ी जलन हुई। उस अमीरजादे को एक सजे धजे कमरे में ले जाने के बाद उसने बैठने को कहकर कन्या बाहर आई और अपने कमरे में जाकर लिपापोती करके वापस वहीं पहुंची। शुरू करे साहब? 3-4 बार बोलने के बाद भी उस आदमी ने सुना नहीं तो कन्या ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे याद दिलाना चाहा कि वो यहाँ किस लिए आया था। साहिब, हाँ हाँ हाँ, क्या हुआ? मैंने कहा शुरू करें। पानी मिलेगा? पानी अभी? हाँ पानी मिलेगा, लाती हूँ। लाना पड़ेगा, इधर पानी कौन पीता है? तो क्या पीते हैं? क्या साहिब पहली बार आए हो क्या? हाँ सही में हाँ। वो इसलिए पानी मांग रहे हो? ठहरो, मैं आपको वो पिलाती हूँ जो रिवाज है। रिवाज? शराब? शराब पी जाती है यहाँ, लेकिन मैं नहीं पीता। आप पहले कभी ये सब किया नहीं क्या? पहली बार ही है क्या? वही जो करने आए हो। क्या करने आया हूँ मैं? क्या साहिब, वक्त बर्बाद करना क्या? आज ठीक ही है, मैं सी शुरू करती हूँ। कन्या के हाथ लगाते हुए आदमी तेजी से उठकर खिड़की की तरफ बढ़ा। ये क्या कर रही हो? क्या क्या कर रही हूँ मैं? जो भी तुम कर रही हो। तो और क्या करवाना चाहते हो? जिस काम के लिए पैसे दोगे वही तो कर रही हूँ। ये कौन सी जगह है? क्या क्या कहा साहिब? ये कौन सी जगह है? साहिब, या तो तुम कोई पागल हो या किसी ऐसी चीज पी कर आए हो जिसकी बदबू तो नहीं आ रही, लेकिन उसका असर साफ नजर आ रहा है।